नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे आनंदमय चैनल में। और यदि आपने हमारे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले श्लोक अध्याय 1 श्लोक 3 को समझते हैं। पश्यैतम पंदुपुत्रनम आचार्य महातिम चमुम व्यूधम द्रुपदा पुत्रेना तावा शिष्येना धर्माता। अध्याय 1 श्लोक 3, 4 और 5 में यह वार्तालाप दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच हो रहा है। दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत ही अच्छी तरह से सुसज्जित और व्यवस्थित किया है। इससे यह संदेश मिलता है कि योग्यता किसी पक्ष की नहीं होती। धृष्टद्युम्न जो पांडवों की ओर से है वह द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। ज्ञान और प्रतिभा किसी एक के अधीन नहीं होती। सही तैयारी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। सेना बड़ी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी उसकी व्यवस्था और योजना। अहंकार अंधा कर देता है। दुर्योधन सामने की सच्चाई दिखाते हुए भी अंदर से भयभीत था, इसलिए गुरु को याद दिला रहा था। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक ऑफिस में 2 टीमें थीं। एक टीम के पास ज्यादा लोग थे, दूसरी टीम छोटी थी लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित। छोटी टीम के लीडर ने पहले से योजना बनाई, सभी को उनकी भूमिका समझाई और समय पर काम पूरा किया। मीटिंग के दिन बड़ी टीम भ्रमित दिखी और छोटी टीम ने प्रोजेक्ट जीत लिया। दोस्तों, संख्या नहीं, संगठन और बुद्धिमत्ता सफलता दिलाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पांडवों की सेना चलते हैं। अब अपने अगले श्लोक की तरफ। अध्याय 1 श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थ। अर्थ, यहाँ इस पांडवों की सेना में अनेक वीर योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जैसे सत्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद। दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों की मजबूत टीम के बारे में बता रहा है। इससे यह संदेश मिलता है कि ताकत अकेले से नहीं, टीम से आती है। हर टीम में अलग अलग तरह की क्षमता जरूरी होती है। जब सामने वाला मजबूत हो तो उसे नजरअंदाज करना मूर्खता है। सच्चाई को स्वीकार करना पहला कदम होता है। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी। एक टीम ने सिर्फ एक स्टार स्टूडेंट पर भरोसा किया, वही नाच, वही बोलना, वही लीड। दूसरी टीम ने अलग अलग बच्चों को चुना। कोई अच्छा बोलता था, कोई स्टेज संभालता था, कोई टाइम मैनेजमेंट करता था, कोई क्रिएटिव आइडियाज देता था। इवेंट के दिन स्टार स्टूडेंट वाली टीम दबाव में टूट गई। दूसरी टीम स्मूथ चली, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था। रिजल्ट, दूसरी टीम का कार्यक्रम ज्यादा इम्पैक्टफुल और सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, जीत सिर्फ सबसे तेज से नहीं होती, सही लोगों की सही टीम से होती है। यही बात दुर्योधन इस श्लोक में मान रहा है। पांडव अकेले नहीं, स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खड़े हैं। चलते हैं अब अपने अगले श्लोक की तरफ। अध्याय 1 श्लोक 5 संस्कृत श्लोक धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थ, पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान पराक्रमी काशी नरेश, कुंती पुत्र पुरुजित, कुंती भोज और महान योद्धा शैब्य जैसे अनेक श्रेष्ठ वीर उपस्थित हैं। यह श्लोक बताता है कि पांडवों की शक्ति 1-2 लोगों तक सीमित नहीं है। इससे यह संदेश मिलता है कि सफलता बैकअप से आती है। सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भरता जोखिम है। मजबूत टीम में हमेशा विकल्प होते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ्स लेकर आते हैं। लीडरशिप का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक फैमिली बिजनेस में पूरा काम सिर्फ पिता संभालते थे। अकाउंट्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सब कुछ। जब वे बीमार पड़े, पूरा काम ठप हो गया। फिर उन्होंने बदलाव किया। बेटी को अकाउंट सिखाए, बेटे को सप्लायर्स मैनेजर को डेली ऑपरेशंस। कुछ महीनों बाद जब पिता आराम पर थे, बिजनेस स्मूथली चलता रहा। सीख, मजबूती अकेले से नहीं, सिस्टम और टीम से आती है। यही बात यह श्लोक सिखाता है। पांडव इसलिए मजबूत हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ नायक नहीं, पूरी तैयार टीम है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट्स में हमें जरूर बताना। आगे के अगले भाग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।